विद्यार्थियों को, बड़ों को मैं बताना चाहूँगा 8 प्रकार की सिद्धियाँ होती हैं। हनुमान चालीसा में आता है ना, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। 8 सिद्धियाँ होती है। पहली सिद्धि होती है अणिमा, दूसरी महिमा, तीसरी गरिमा, चौथी लघिमा, पांचवी प्राप्ति, छठी प्राकाम्य, सातवीं ईशित्व, आठवीं वशित्व। 8 प्रकार की ये सिद्धियां होती है। अणिमा सिद्धि माने किसी को दिखाई न दे और कठिन से कठिन जगह पर भी पहुंच जाए, ये अणिमा सिद्धि है। दिखाई न दे पर फिर भी पहुंच जाए। दूसरी होती है महिमा सिद्धि। महिमा सिद्धि माने जिसमें योगी अपने आप को बहुत बड़ा बना ले, बहुत बड़ा बना ले। बड़ा बना ले मतलब केवल शरीर से ही नहीं, वैसे तो हनुमान जी में सिद्धि थी। सुरसा जितनी बड़ी होती जा रही थी, हनुमान जी उससे बड़े होते जा रहे थे। वो और बड़ी होती जा रही थी, हनुमान जी और बड़े होते जा रहे थे। फिर हनुमान जी ने देखा अब तो यहाँ छोटा रूप लेने में ही मजा है, एकदम छोटा रूप ले लिया और सुरसा के मुंह में चक्कर लगाकर बाहर आ गए। तो योगियों में ये सिद्धि होती है और तत्वज्ञ महापुरुषों में इस सिद्धि की इच्छा नहीं होती, पर सिद्धियां उनकी दासी होती है। इसीलिए कई साधकों को उनकी कृपा की विलक्षण विलक्षण अनुभूतियां होती है। नास्तिक आदमी माने भी नहीं, वो तो बोले विज्ञान का युग है, विज्ञान का युग है। अरे तो तू आइंस्टीन से ज्यादा विज्ञान जानता है क्या? जो बकवास करते हैं साइंस का युग है, साइंस का युग है, तो तुम्हारा साइंस क्या आइंस्टीन से ज्यादा जान लिया तुमने? आइंस्टीन खुद बोलते थे कि हम गणितज्ञों का गणित जहां नहीं पहुंचता वो सर्वसमर्थ ईश्वरीय सत्ता है, हमारा गणित नहीं पहुंचता, हमारा विज्ञान नहीं पहुंचता। ये आइंस्टीन बोला है। आइंस्टीन जब अंतिम सांस गिन रहा था विज्ञानी, तो उससे बुद्धिमान लोगों ने पूछा अगर भगवान आपको दोबारा जीवन दे तो आप क्या करोगे? बोले मैं एक साधक बनना पसंद करूंगा। मैंने बाहर की जानकारी बहुत पाई पर अपनी जानकारी से मैं वंचित रह गया। मैं कौन हूं इसका मैं पता नहीं लगा पाया। अगर भगवान मुझे दोबारा जीवन देंगे तो मैं साधक बनूंगा और मैं कौन हूं इसकी खोज करूंगा। अमेरिका में रिसर्च हुई है विद्यार्थी भाइयों कि 10 साल तक उन्होंने रिसर्च की कि जिसके दिल में हमारे लिए भलाई की कामना है उसके नजदीक हम जाते हैं तो हमारे शरीर के 1 घन मिलीलीटर ब्लड में 1500 जितने श्वेत कण तैयार हो जाते हैं नए। और मेडिकल साइंस कहती है कि श्वेत कण जितने ज्यादा होते हैं उतना आदमी स्वस्थ रहता है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, दिल्ली से थोड़ी दूरी पर 40 किलोमीटर के 50 किलोमीटर मेरठ है। मेरठ नाम सुना है? मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मेरठ में एक सज्जन रहते हैं, उनका नाम है अश्वनी त्यागी। वो हो गए किसी कारण से बीमार और एनीमिया का रोग होता है ना, खून की कमी होती जाती, रक्त के प्लेटलेट काउंट्स घटते जा रहे थे, घटते जा रहे थे, घटते जा रहे थे। जहां एक स्वस्थ व्यक्ति में 4 साढ़े 4 लाख कितने होते हैं, मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, वही डॉक्टरों का है, पर उसके शरीर में मात्र कुछ हजार बचे थे। डॉक्टर बोले ये आदमी 2 दिन से ज्यादा नहीं बचेगा, इसके संबंधियों को सबको बुलवा लो, सब इसको आखिरी बार देख ले, ये 2 दिन से ज्यादा नहीं जिएगा, मर जाएगा। उसने ये बात सुन ली तो इसने सोचा 2 दिन में मर ही जाना है, हाय हाय करके क्यों मरूं, क्यों ना मैं बापूजी का दिया मंत्र जपूं, दिल से उनकी शरण चला जाऊं। तो वो अंतर मन से गुरु की शरण चले गए। चिंता नहीं कि हाय रे हाय मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, ये नहीं सोचा, गुरु की शरण चले गए। रात बीतती गई, ज्यों-ज्यों उनके स्वास्थ्य में सुधार आता गया त्यों-त्यों डॉक्टरों को आश्चर्य लग रहा था, उनके परिजनों को आश्चर्य लग रहा था। बाहर से उनकी आंखें आंसू बरसा रही थी, हृदय से भावों की धारा बह रही थी और भीतर ही भीतर गुरु कृपा की धारा भी बरस रही थी, बह रही थी। और डॉक्टरों ने सुबह पाया कि उनके रक्त के प्लेटलेट काउंट्स बढ़कर
1,20,000 तक पहुंच चुके थे और जो समय बीत रहा था उसकी संख्या बढ़ती जा रही थी और वो आदमी 2 दिन में जो कह रहे थे मर जाएगा वो ठीक होके घर पहुंच गया। उन्होंने मुझे अपने हाथ से लिखकर ये बात दी। ऐसा हुआ। हम आपके हुए गुरुवर स्वीकार लेना, हम आपके हुए गुरुवर स्वीकार लेना, हम आपके हुए गुरुवर स्वीकार लेना, हम आपके हुए गुरुवर स्वीकार लेना। झूठे जग में उलझे हुए हैं, झूठे जग में उलझे हुए हैं, हमको उबार लेना, हम आपके हुए गुरुवर स्वीकार लेना, हम आपके हुए गुरुवर स्वीकार लेना। झूठे हैं रिश्ते नाते कुछ काम में नाते, झूठे हैं रिश्ते नाते कुछ काम में न आते, माया के सब खिलौने है जाल में फंसाते, माया के सब खिलौने सब जाल में फंसाते। बार बार हम उलझ रहे थे, बार बार हम उलझ रहे थे, जीवन का सार देना, हम आपके हुए गुरुवर स्वीकार लेना, हम आपके हुए गुरुवर स्वीकार लेना। विषयों ने मुझको घेरा, मैं तो उलझ रहा था, विषयों ने मुझको घेरा, मैं तो उलझ रहा था, पीछे लगी थी माया, माया में फंस रहा था, पीछे लगी थी माया, माया में फंस रहा था। गुरुद्वारे में अब हूँ आया, गुरुद्वारे में अब हूँ आया, गुरु शरण में अब हूँ आया, गुरु शरण में अब हूँ आया, दुर्गुण को मार देना, हम आपके हुए गुरुवर स्वीकार लेना, हम आपके हुए गुरुवर स्वीकार लेना। चाहे जगत ये छूटे, हरि नाम की लगन हो, चाहे जगत ये छूटे, हरि नाम की लगन हो,
नश्वर का साथ छूटे, गुरु प्रेम की अगन हो। नश्वर का साथ छूटे, गुरु प्रेम की अगन हो। मैं तो चाहूं गुरु भक्ति को, मैं तो चाहूं गुरु भक्ति को, झोली में डाल देना अब आपके हुए, गुरुवर स्वीकार लेना हम आपके हुए, गुरुवर स्वीकार लेना। तो हृदय से जिसकी शरणागति दृढ़ हो जाती है, तो जैसे बिजली से संबंध होने पर करंट आ जाता है, आएगा कि नहीं आएगा? नहीं तो करके देखे कोई। बिजली से संबंध होते ही करंट आ जाता है, ऐसे ही समर्थ गुरु से मानसिक संबंध होते ही उनका सामर्थ्य, उनकी शक्ति वो शरणागत को प्राप्त होती है। इसीलिए सब बुजुर्ग संतों ने, महापुरुषों ने कहा है कि अनेकों की शरण लेने वाला सुख नहीं पा सकता और एक की शरण लेने वाला दुखी नहीं रह सकता। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को साधे तो सब सध जाता है। पतंग उड़ाने की जो डोरी होती है ना, वो डोरी किसी आदमी को दें, वो नदी में डूब रहा हो, और पतंग उड़ाने की डोरी उसको देंगे, ले पकड़, मैं खींचता हूं, तू आ जाएगा बाहर। वो आ सकेगा बाहर? संभव ही नहीं है। तो संसार के जितने भी सहारे हैं ना, वो पतंग की डोरी जैसे हैं, कच्चे सहारे हैं, टूट जाएंगे, देर नहीं लगेगी। छोटा सा कीड़ा था, कीड़ा। बरसात हो रही थी, ओले भी पड़ रहे थे। कीड़े ने सोचा मैं कहीं दबकर मर न जाऊं, तो पेड़ से एक पत्ता नीचे गिरा हुआ पड़ा था। कीड़ा उस पत्ते के नीचे छुप गया, सोचने लगा आश मैं तो बच गया, मेरे पर अब ओले नहीं गिरेंगे। पर धड़ाम से ओले उसी पत्ते पर गिरे और नीचे था कीड़ा, दब के मर गया। अब पत्ते का सहारा उसकी क्या रक्षा कर सकेगा? आप सोचो, पत्ता कीड़े की ओलों से रक्षा कर सकता था क्या? नहीं कर सकता था। तो कीड़े ने शरण उसकी ली जो खुद समर्थ नहीं था। तो समर्थ की शरण ले तो रक्षा होगी। जो अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं है, उसकी शरण लेने से क्या रक्षा होगी? तक्षक नाग था, तक्षक नाग, जिसने परीक्षित राजा को काटा था और उनकी मृत्यु हो गई थी। परीक्षित के बेटे जन्मेजय ने सर्प यज्ञ का आयोजन किया कि सारे सांप आकर खींचे, इसमें जल मरे। और तक्षक नाग ने बचने के लिए इंद्र की शरण ली। इंद्र के तखत को लपट मार के बैठ गया। ब्राह्मणों ने कहा कि जन्मेजय वो इंद्र की शरण चला गया है, इंद्र के तखत को लपट मार के बैठ गया, इसलिए वो आ नहीं रहा। तो जन्मेजय ने कहा ऐसे मंत्रों का उच्चारण करो कि तक्षक इंद्र के आसन समेत आकर यज्ञ कुंड में जलकर मर जाए। ब्राह्मण तो मंत्र बोलने लगे और तक्षक जिस इंद्र के आसन को लपट मार के बैठा था, वो इंद्र का आसन डोलने लगा, खींचने लगा अग्निकुंड की ओर। इंद्र को डर लगा कि कहीं मैं भी उसके साथ जल न मरूं। तब इंद्र भागे। इंद्र को याद आई कि हमें समर्थ की शरण लेनी चाहिए थी। तब इंद्र आए गुरु बृहस्पति की शरण में और गुरु को प्रार्थना की। तब गुरु बृहस्पति ने जन्मेजय को सत्संग सुनाया और जन्मेजय का क्रोध शांत हुआ और तक्षक की इंद्र की रक्षा हुई। नहीं तो तक्षक तो इंद्र को भी ले डूबता। गया था इंद्र की शरण में, पर इंद्र भी तक्षक को बचाने में समर्थ नहीं हुए। गुरु बृहस्पति की शरण जाना पड़ा। एक बार देवताओं में चर्चा हुई। विद्यार्थी भाई सुनना ध्यान से। देवता चर्चा करने लगे सबसे बड़ा कौन है। एक देवता बोले सबसे बड़ी धरती है, सबको अन्न देती है, ठौर देती है, पानी देती है, सबसे बड़ी धरती है।
दूसरे देवता ने कहा धरती शेष के आधार पर टिकी है इसलिए शेष देवता बड़े हुए। तीसरे देवता बोले शेष तो शिव जी के आगे झुके इसलिए शिव जी बड़े हुए। चौथे देवता बोले कि शिव जी जिस कैलाश पर्वत पे रहते हैं उस कैलाश को रावण उठा लेता था अपने बाहुबल से, तो रावण बड़ा हुआ। तो पांचवें देवता बोले कि रावण को सुग्रीव के भाई वाली ने बगल में दबाकर 6 महीने तक घुमाया था तो वाली बड़ा हुआ। छठे देवता बोले कि जिस वाली ने रावण को बगल में दबाकर घुमाया था उस वाली को राम जी ने एक तीर का निशाना लगा के मार गिराया था तो राम जी बड़े हुए। सातवें देवता ने कहा राम जी भी कैसे बड़े हुए। राम जी भी अवतार लेकर आए तो ज्ञानी गुरु की शरण में वशिष्ठ जी के पास बैठे और सत्संग सुना। सब देवताओं ने कहा कि बड़े तो गुरुदेव हुए कि भगवान भी अवतार लेकर ऐसे तत्वज्ञानी गुरु, नाम मात्र के गुरु नहीं, नाम मात्र के गुरु बहुत हो गए। शौक लगा है सबको गुरु बनने का, नाम मात्र के गुरु नहीं। अज्ञानी गुरु तो अवसर छीन लेता है, लुटेरा तो रुपए छीन लेता है, अज्ञानी गुरु मनुष्य जीवन का अवसर छीन लेता है। इसलिए अज्ञानी गुरु से लाभ नहीं होता, नुकसान जरूर होता है। मनुष्य जन्म बीत जाता है पंथवाड़े में, संप्रदाय में, पर तत्वज्ञानी गुरु अवसर को यूं ही नहीं जाने देते, वो सदुपयोग करके हमारे को ऊंचा उठाते हैं। भागना नहीं सिखाते, जागना जगा देते हैं, हमारी नींद को तोड़ देते हैं। जैसे मीरा को सच्चे गुरु मिले तो मीरा गाती थी सखी मेरी नींद नसानी हो, मेरी नींद अब नष्ट हो गई। नींद नष्ट हो गई माना रात को नींद नहीं आती थी ऐसी बात नहीं है। मेरी नींद नसानी मतलब अब मुझे दुनिया के भोगों में सुख बुद्धि नहीं रही, मोह निशा में अब मैं नहीं हूं। एक होती है अणिमा सिद्धि, दूसरी होती है महिमा सिद्धि, तीसरी होती है गरिमा सिद्धि। गरिमा सिद्धि माना अपने को भारी बना लेना। अपने को भारी बना लेने से समाज को क्या फायदा होगा, पर गरिमा सिद्धि का वास्तविक अर्थ अपनी संस्कृति का गौरव बढ़ाना। कारगिल में युद्ध चल रहा था ना, कारगिल में, तो आपने शायद सुना होगा, तो हमारे देश के जवान बेचारे गोलियां खा रहे थे और घुसपैठी चोटियों पर चढ़कर बैठ गए थे और वहां से हमला कर रहे थे। अहमदाबाद आश्रम में बापूजी ने ओमकार की गर्जना कराई, बापूजी ने स्वयं भी की और साधकों से भी करवाई। और बापूजी बोले दृढ़ता के साथ ओमकार का गुंजन करो कि कारगिल में हमारे देश के जवान चोटियों पर पहुंचकर देश का तिरंगा लहराने में सफल हों और घुसपैठियों को मार भगाने में सफल हों। ऐसी गर्जना की। और सदगुरु के नाम की गूंज तो त्रैलोक्य में वंदनीय होती है। संत एकनाथ जी बोलते थे, एकनाथी भागवत में लिखा है। बस फिर क्या था, दूसरे ही दिन खबरें आने लगी कि हमारे देश के जवान कारगिल की चोटियों पर पहुंचने में सफल हो गए। भले कुछ मरे भी, कुछ घायल हुए, पर देश के जवान सफल हो गए और तिरंगा झंडा लहराने में सफल हो गए, घुसपैठियों को भगाने में सफल हो गए। महापुरुषों का संकल्प वो हमारी संस्कृति के गौरव को बढ़ाता है, उनका आशीर्वाद बढ़ाता है। इसलिए बहुत जरूरी है उनका सानिध्य, उनका हाजिर रहना, उनकी उपस्थिति। जैसे मां की उपस्थिति बेटे के विकास पर बड़ा प्रभाव डालती। एक विज्ञानी हुआ, उसका नाम जीन पियागेट, विदेश में। उस विज्ञानी ने रिसर्च की इसी बात पर कि मां की उपस्थिति का बेटे पर क्या असर पड़ता है। तो उसने एक छोटे बच्चे को, शिशु को मां से अलग कर दिया, उसके दूध पीने की, उसको जो खुराक चाहिए उसकी सारी व्यवस्था कर दी, अनुकूल हवामान की सब सुविधा कर दी, पर उस बच्चे का विकास रुक गया और बच्चा बीमार रहने लगा। फिर जब उस बच्चे को मां के पास पहुंचा दिया गया तो उस बच्चे का विकास फिर से शुरू हुआ, उसकी बीमारी दूर हो गई। तो विज्ञानी ने कहा कि भले बच्चा बाहर खेल रहा हो, मां अंदर बैठी हो, पर मां की उपस्थिति का प्रभाव बेटे पर पड़ता है। जब मां की उपस्थिति का प्रभाव बेटे के विकास पर पड़ता है तो सोचो गुरुदेव की उपस्थिति का प्रभाव साधकों पर कितना पड़ता होगा। मां की उपस्थिति का प्रभाव पड़ सकता है तो गुरु का कैसे नहीं पड़ेगा। सारी जिंदगी दाव पे लगाकर दुनिया में जो भी कमाते हैं ना, उसमें से कुछ भी साथ नहीं जाता।
और ऐसी जगह पे बैठ के भले कुछ भी न करे, खाली बैठे हैं तो भी यहाँ जो कमाई होती है उसमें से कुछ भी यहाँ नहीं छूटता, परलोक में भी वो रक्षा करता है और इस जन्म में भी हमारी आंतरिक उन्नति करता है। इसलिए सत्संग की जितनी महिमा गाई जाए कम है। चौथी सिद्धि है लघिमा, माने जितना चाहे अपने को हल्का बना लेना। हल्का का एक अर्थ सरलता, सजलता, रिजुता। पूज्य बापू के जीवन में कैसी, उड़ीसा में जब बाढ़ आई थी तो वहां के लोगों ने कोई बुलाया नहीं था कि बापूजी आप आओ और हमारे लिए व्यवस्था कराओ, पर बापूजी पहुंच गए और वहां 130 अनुक्षेत्र खोले गए थे उस समय। बापूजी को पहुंचा हुआ देखकर उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी भागे भागे आए हेलीकॉप्टर लेकर। 130 अनुक्षेत्र खोले गए। बापूजी बोले कि अपने सब आश्रम बेचने पड़े तो बेच देंगे, पर इनकी सेवा में कमी नहीं आने देंगे। तो दोंडाईचा शहर से थोड़ा दूर जंगलों में आदिवासी गरीब बेचारे बूढ़े अब मजदूरी तो कर नहीं सकते, शरीर लाचार हो गया, तो जंगल में पेड़ के पत्ते खाकर और तालाब का पानी पी के गुजारा करते थे। ऐसी गरीबी बापूजी के दिल में हुआ और समिति को प्रेरणा दी कि वहां सर्वे करो, कुछ गड़बड़ है, तकलीफ है लोगों को। और आप सच मानिए दोंडाईचा दूर नहीं है, विश्वास ना आए तो वहां जांच करके देखिए। समिति वालों ने बापूजी से बात की, अहमदाबाद आश्रम से वहां फिर पैसा भेजा गया, व्यवस्था की गई और उनको हर महीने उतना राशन पहुंचाने की सेवा अभी भी चल रही है और गौशाला की सेवा भी चल रही है। सरलता, सब समझ सकें ऐसी भाषा में वेद के, गीता के, उपनिषदों के वचन बोलना, सबको लाभ हो, सबकी उन्नति हो, ऐसे वचन कहना। बापूजी सत्संग में कई ऐसी बातें बताते हैं जिससे लोगों को बहुत फायदा होता है। सर्वसमर्थ, सर्वहितकारी, सबके रक्षक बैठे हैं, फिर भी हम चिंता करें तो हमारे जैसा अज्ञ व्यक्ति और कौन होगा। तो पांचवी सिद्धि है प्राप्ति। प्राप्ति माने इच्छित पदार्थ की प्राप्ति, मनोरथ पूर्ण हो जाए।